सर्द जहन्नुम में बसा रूस का मुसलमान गांव। यहां के मुसलमान जिंदगी कैसे गुजारते हैं। प्यारे दोस्तों, रूस के इलाके साइबेरिया में एक ऐसी जगह भी मौजूद है जहां सर्दी इस हद तक होती है कि इंसान का जिंदा रहना ही एक मौजज़ा लगता है। खास तौर पर ओमियाकोन और याक्तोसक, जहां दर्जा हरारत -71 डिग्री तक गिर जाता है। यहां अगर आप उबलता हुआ पानी भी हवा में फेंकेंगे तो वो जमीन पर गिरने से पहले ही बर्फ बन जाएगा। यहां गाड़ी बंद करना हमेशा के लिए गाड़ी को नाकारा बना सकता है और सांस की भाप भी जमकर जर्रात की शक्ल इख्तियार कर लेती है। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात सिर्फ ये नहीं है कि यहां इतनी शदीद सर्दी है, बल्कि असल हैरत यह है कि इसी जगह पर मुसलमान भी आबाद हैं जो न सिर्फ यहां रहते हैं बल्कि अपने दीन पर मुकम्मल अमल भी करते हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं और हलाल रोजी कमाते हैं। यहां रहने वाले मुसलमानों की तादाद मुख्तलिफ इलाकों से आकर बसी है, जिनमें तातारी, चेचन, उज़्बेक, किर्गिक और ताजिक लोग भी शामिल हैं। इनके लिए सबसे बड़ा मसला सिर्फ सर्दी नहीं बल्कि दीन पर अमल करना है। आम हालात में वजू करना एक आसान काम हो सकता है, लेकिन यहां पानी जम जाता है और अगर हाथ गीले होकर बाहर निकल जाएं तो जिल्द को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए लोग बर्फ को काट कर घर लाते हैं, इसे पिघलाते हैं और फिर गर्म करके वजू के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाज औकात उलमा की तरफ से तयम्मुम की इजाजत भी दी जाती है, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोग गर्म पानी का इंतजाम करके वजू करना पसंद करते हैं। मसाजिद के अंदर का माहौल बाहर की दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। बाहर सख्त सर्दी होती है, लेकिन अंदर हीटर और कालीन की वजह से गर्मी होती है। जब लोग सजदा करते हैं तो इन्हें सुकून मिलता है। याक्तोसक में एक खूबसूरत मस्जिद है जहां जुमे के दिन बहुत ज्यादा लोग आते हैं। बर्फबारी के बावजूद लोग अल्लाह के घर का रुख करते हैं और ये मंजर हमें दिखाता है कि ईमान की ताकत सर्दी से ज्यादा मजबूत होती है। यहां नमाज के औकात भी बहुत मुख्तलिफ होते हैं, क्योंकि ये इलाका शुमाली कुतुब के करीब है। यहां सर्दियों में दिन सिर्फ 3 या 4 घंटे का होता है, जिसकी वजह से ज़ोहर, असर और मगरिब के दरमियान वक्त बहुत कम रह जाता है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक नमाज के फौरन बाद दूसरी का वक्त आ जाता है, जबकि गर्मियों में सूरज तकरीबन गुरूब ही नहीं होता और रात में भी रोशनी रहती है। इसलिए लोग उलमा की रहनुमाई के मुताबिक औकात तय करते हैं ताकि इबादत जारी रह सके। नाज़रीन, खुराक भी यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि सब्जियां और फल उगाना यहाँ मुश्किल काम है। इसलिए ज्यादातर लोग गोश्त खाते हैं, जैसे कि घोड़े और बारहसिंगे का गोश्त। यहां मुसलमानों के लिए हलाल गोश्त भी एक मसला था, लेकिन अब उन्होंने अपने हलाल मराकज़ कायम कर लिए हैं, जहां से वो शरई तरीके से ज़बह किया हुआ गोश्त हासिल करते हैं। ये काम मुश्किल और महंगा है, लेकिन वो हराम से बचते हैं। यहां रोजमर्रा जिंदगी भी आसान नहीं है। गाड़ियों को बंद नहीं किया जा सकता, वरना वो दोबारा स्टार्ट नहीं होती। इसलिए लोग इन्हें चलता छोड़ देते हैं या गर्म जगह पर रखते हैं। यहां कपड़ों में भी बहुत एहतियात जरूरी है, क्योंकि अगर जिस्म का कोई हिस्सा खुला रह जाए तो नुकसान हो सकता है। खवातीन भी मुकम्मल हिजाब के साथ कई तहों वाले गर्म कपड़े पहनती हैं। यहां रमजान भी एक अलग इम्तिहान बन जाता है। अगर सर्दियों में आए तो रोजा छोटा होता है, लेकिन गर्मियों में रोजा 20 से 22 घंटे तक लंबा हो सकता है। इसके बावजूद मुसलमान सब्र के साथ रोजे रखते हैं, तरावी पढ़ते हैं और एक साथ इफ्तार करते हैं, जिससे इत्तिहाद का खूबसूरत मंजर सामने आता है। यहां तक कि जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो दफन करना भी इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि जमीन सख्त जमी होती है। लोग आग जलाकर जमीन को नरम करते हैं और कई दिन की मेहनत के बाद कब्र तैयार होती है। इसके बावजूद ये लोग अपने प्यारों को वहीं दफन करते हैं ताकि अपनी पहचान बरकरार रख सकें। इस गांव के बारे में सुनकर आप दोस्तों की राय क्या कहती है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है, तो हमारी इस कोशिश को सिर्फ 1 लाइक और 1 शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।